एकादशी व्रत अम्बरीश महाराज ही नहीं करते हैं, हम और आप सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान नारायण भी करते हैं। क्या करते हैं? भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं। और जिसने अपने जीवन में एकादशी व्रत नहीं किया उसका जीवन मानो शून्य है। तो जीव मात्र को एकादशी व्रत करना चाहिए। महाराज एकादशी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दो तिथि पड़ जाती हैं, दो तिथि, और उसमें भ्रम प्रकट हो जाता है कि अब हम कौन सी तिथि को एकादशी व्रत करें। आज 7 तारीख है, जिसमें कुछ लोगों ने एकादशी का व्रत किया है और कुछ लोगों ने 6 तारीख में एकादशी का व्रत किया था। लेकिन इसमें तारीख का भेद नहीं है, इसमें तिथि का भेद है। आज शास्त्र युक्त शाम वश्चरम वीरो दधार द्वादशी व्रतम। जैसे महाराज अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों को ये पूछते हैं कि कब एकादशी लग रही है, कब समाप्त हो रही है, कब द्वादशी लगेगी और कब त्रयोदशी लग रही है। ध्यान देना, कब इसका पारण कर लेना चाहिए। ऐसे ही एकादशी कौन सी फलदायक है और कौन सी श्रेष्ठ है, इस विषय में शास्त्र कहते हैं। आप चित्त लगाना इस विषय पर। काल विषयक सूचक में जो काल विषय निर्णय हैं, उसमें भगवती राधा अपने शब्दों में कहती हैं, ये राधा काल विषय निर्णय में श्री राधा जी का मत है। दशमी पंच पंचाशत घटिका चेत् प्रदृश्यते तरहि चैकादशी त्याज्या द्वादशी समुपोषये। क्या कहा है? दशमी पंच पंचाशत घटिकां चेत् प्रदृश्यते। दशमी माने 10वीं तिथि, पंचाशत माने 55, घटिका माने घड़ी। प्रदृश्यते, जिस एकादशी तिथि में 55 घड़ी 10वीं तिथि होती है, तो उसके लिए तैर त्याग देना चाहिए। त्यज्या माने त्याग देना चाहिए। किसे? एकादशी को। उस एकादशी का व्रत नहीं करें। तरे चैकादशी त्याज्या द्वादशी समुपोषये। बोले ऐसी 10वीं
तिथि युक्त एकादशी को त्याग करने यानी त्याग देना चाहिए। और द्वादशी समुपोषयेत्, और द्वादशी में जो एकादशी आ रही है उसका व्रत करना चाहिए। किशोरी राधा जी इस विषय को समझाती हैं। दशमी फलमात्रेण त्याज्या चैकादशीं तिथि। वहां तो कह रहे हैं कि 55 घड़ी, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? दशमी फलमात्रेण त्याज्या चैकादशीं तिथि। दशमी माने दशमी तिथि, पल माने एक पल, मात्रेण केवल एक पल मात्र भी। अगर एकादशी में दशमी तिथि का वास है तो त्याज्या माने उसका त्याग करना चाहिए। चैकादशी तिथि वो एकादशी त्याज्य है। मदिरा बिंदु पातेन त्याज्यो गंगा घटो यथा। मदिरा माने वो है शराब, तो वो मदिरा। और बिंदु माने घट, और पातेन माने पूर्ण। ध्यान देना, यानी मदिरा का घड़ा गंगा घटो यथा। ध्यान देना, जैसे मदिरा बिंदु पातेन, अगर गंगा घटो यथा, गंगा से भरे हुए, गंगा जल से भरे हुए घड़ा और गंगा जल से भरे हुए घड़े में मदिरा बिंदु पातेन, अगर मदिरा का एक बूंद भी गिर जाए तो फिर वह भी त्याज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? वह भी त्यागने के योग्य हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तिथि में दशमी पल भी प्रवेश है तो उस तिथि को त्याग करके, और द्वादशी युक्त है उसमें व्रत करना चाहिए। और इसी बात को गर्ग संहिता में आचार्य गर्ग कहते हैं। वह गर्ग जी जो आचार्य हैं यदुकुल के, भगवान श्री कृष्ण के वंश के जो मुख्य पुजारी हैं, वह आचार्य गर्ग जी उस गर्ग संहिता में लिखते हैं। एकादशी यदा वृद्धिम द्वादशी च यदा गता, तदा पारा पोष्याश्यान न पूर्वा द्वादशी व्रते। एकादशी यदा वृद्धिम, ये कहते हैं कि अगर एकादशी की वृद्धि अगर दशमी तिथि में हो, अगर एकादशी वृद्धि है वहां पर, तो उस वक्त एकादशी यदा वृद्धि, यदि एकादशी की वृद्धि हो और द्वादशी आ जाए तो वहां पर व्रत द्वादशी में करना चाहिए। द्वादशी च यदा गता, वहां द्वादशी आ जाए तब तदा पाराहु पोष्याश्यान न पूर्वा,
पहले वाली एकादशी का त्याग करना चाहिए, न पूर्वा द्वादशी व्रत। पहली वाली एकादशी को जो दशमी में आ रही है उसका त्याग करना चाहिए, और द्वादशी व्रते, द्वादशी में एकादशी का व्रत करना ये श्रेष्ठ फलदायक बताया है।